बृजभूषण सिंह से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश की हालात सुधारिए। आप अपने मुख्यमंत्री साहब को कहिए कि उत्तर प्रदेश में किस माँ के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, 2-2 साल की बच्चियों का बलात्कार होने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में दोबारा बिकरू कांड हुआ, इनके पुलिस लतियाए जा रहे हैं। एटा में देखिए किस तरीके से पुलिस वालों को मार के भगाया जा रहा है, गुंडों को पुलिस वालों से गुंडों ने छुड़ाने का काम किया। तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश की हालत को सुधारने का काम करिए। आप अपने जो बड़े नेता हैं, जो आपके साहब हैं, उनसे महंगाई की बात करिए। अरे आप क्यों मंदिर की बात करते हैं, आप क्यों राज ठाकरे की बात करते हैं? जनता को मंदिर में और राज ठाकरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जनता को इस समय रोटी में इंटरेस्ट है। आपको सवाल पूछना चाहिए अपने आका से कि आज 32 रुपए किलो आटा कैसे हो गया। आपको सवाल पूछना चाहिए कि 100 रुपए पेट्रोल डीजल कैसे हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश में आज सबसे महंगा अगर कहीं एलपीजी बेचा जा रहा है तो भारत में बेचा जा रहा है। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पेट्रोल का दाम है तो भारत में है। डीजल का दाम 8वें नंबर पे पूरे विश्व में भारत में बेचा जा रहा है। तो इन चीजों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, प्रतिनिधि, विधायक क्यों नहीं बात करते जनता से? जिस तरह का मामला अभी अयोध्या को लेकर चल रहा है, बृजभूषण जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने राज ठाकरे के आज के, क्योंकि उनका दौरा था अयोध्या का, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे का हम आगमन नहीं होने देंगे अयोध्या के। तो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप, और इसमें राजनीति जो गरमाई हुई है उस पर पूरी चर्चाएं जो है गर्म है सियासत? देखिए जी, मैं शुरू से बताने का काम करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, छोटे नेता, कार्यकर्ता धर्म के नाम पे देश को अखंड भारत कहने का काम करते हैं, लेकिन इन्होंने अखंड भारत में भारत का एकदम खंड खंड करने का काम कर दिया। महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र में कहते हैं हम किसी को आने नहीं देंगे, बिहार वाले इनके बिहार में कहते हैं किसी को आने नहीं देंगे। अयोध्या तो लगता है कि इनकी पपौधी हो गई है। राम जी इनके पिताजी थे, ऐसा लगता है राम जी पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कॉपीराइट था। अब बताए किस हक से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये किस हक से ये नेता हैं, ये बोलने का काम करें कि हम राज ठाकरे को नहीं आने देंगे या फलाने का नहीं आने देंगे? क्या राम मंदिर इन्हीं का है, या इनके पैसों से बन रहा है, इनके जमीन पर बन रहा है, या राम जी सिर्फ इन्हीं के थे और किसी के थे ही नहीं? अरे भगवान तो सबके थे, हर जाति के थे, हर समाज के थे, हर वर्ग के लोग थे, हर प्रांत के भगवान हैं, उन्हें सब पूजने का काम करते हैं। तो आखिर कोई किस तरीके से किसी व्यक्ति को किसी मंदिर में जाने से रोक सकता है, चाहे वो देश का सांसद हो या प्रधानमंत्री हो? क्या संविधान उसको इसकी इजाजत देता है? एक ऑडियो भी वायरल कल हुई थी, जिसमें जो राज ठाकरे के समर्थक थे वो ये कह रहे थे कि अगर राज ठाकरे के साथ अयोध्या में कुछ होता है तो यहाँ पर जितने भी उत्तर भारत के लोग हैं उनके साथ जो है वही बर्ताव होगा, यानी मारपीट होगी। और ये बात बृजभूषण भी कह रहे हैं कि मेरे लोगों के साथ वहां पर मारपीट होती थी। तो इससे माहौल खराब नहीं होगा आपको लगता है? देखिए, मैं यही तो बताने का काम कर रहा हूँ। चाहे राज ठाकरे हैं, राज ठाकरे को लगता है कि मुंबई सिर्फ उन्हीं की है। इन लोगों ने जिस तरीके से उत्तर भारत और बिहार के लोगों के साथ मार झगड़ा करने का काम किया, आज ये सांसद जी उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि हम यहाँ अयोध्या में नहीं आने देंगे, हम इन्हें मारपीट करने का काम करेंगे। तो कुल मिला के इनकी बयानबाजी में जो आम वर्ग है, जो आम आदमी है, जो कहीं भी महानगरों में जाके, महाराष्ट्र जैसे नगरों में जाके कमाने खाने का काम कर रहा है, या महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आता है तो उसको प्रताड़ित होना पड़ता है, उसको झंझट झेलना पड़ता है। तो ये इन नेताओं का काम है, जिससे इनकी सिर्फ बयानबाजी होगी, इनके बतूले चलेंगे और इसमें आम आदमी पिसा जाएगा। जी, फिलहाल की हालत जो बनी हुई है, बृजभूषण बहुत ही अपने तेवरों को लेकर, हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक ही विचारधारा के लोग हैं और ऐसे में मतलब मनमुटाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें सियासी बू जरूर आ रही है, उसका क्या असर देखने को मिलेगा अभी? देखिए, सबको अपने अपने नंबर बनाने हैं। मैं बृजभूषण तिवारी से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश का बृजभूषण सिंह से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश की हालात सुधारिए। आप अपने मुख्यमंत्री साहब को कहिए कि उत्तर प्रदेश में किस माँ के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, 2-2 साल की बच्चियों का बलात्कार होने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में दोबारा बिकरू कांड हुआ, इनके पुलिस लतियाए जा रहे हैं। एटा में देखिए किस तरीके से पुलिस वालों को मार के भगाया जा रहा है, गुंडों को पुलिस वालों से गुंडों ने छुड़ाने का काम किया। तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश की हालत को सुधारने का काम करिए। आप अपने जो बड़े नेता हैं, जो आपके साहब हैं, उनसे महंगाई की बात करिए। अरे आप क्यों मंदिर की बात करते हैं, आप क्यों राज ठाकरे की बात करते हैं? जनता को मंदिर में और राज ठाकरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जनता को इस समय रोटी में इंटरेस्ट है। आपको सवाल पूछना चाहिए अपने आका से कि आज 32 रुपए किलो आटा कैसे हो गया। आपको सवाल पूछना चाहिए कि 100 रुपए पेट्रोल डीजल कैसे हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश में आज सबसे महंगा अगर कहीं एलपीजी बेचा जा रहा है तो भारत में बेचा जा रहा है। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पेट्रोल का दाम है तो भारत में है। डीजल का दाम 8वें नंबर पे पूरे विश्व में भारत में बेचा जा रहा है। तो इन चीजों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, प्रतिनिधि, विधायक क्यों नहीं बात करते जनता से? ये क्यों हमेशा राज ठाकरे, कभी बाल ठाकरे, कभी किसी की बात करने का काम करते हैं, कभी मंदिर की बात करने का काम करते हैं, कभी मस्जिद, कभी कुतुब मीनार, कभी ताजमहल, कभी नमाज, कभी हनुमान चालीसा। अरे जनता को इससे मतलब नहीं है, जनता को आटा से मतलब है, जनता को महंगाई से मतलब है, युवाओं को रोजगार से मतलब है। आप जमीनी मुद्दों पर बात करने का काम करिए।
मुद्दे से भटकाने की बात बिल्कुल, ये मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। युवाओं को इन्होंने पूरी तरीके से उलझा रखा है। मैं बताने का काम करूंगा कि आप ये देखिए, महंगाई में हमारा देश सबसे ऊपर है, लेकिन अगर आप हंगर इंडेक्स में जाएं तो हमारा देश सबसे नीचे है। हम गरीबी, सबसे ज्यादा भुखमरी में हम जी रहे हैं, सबसे ज्यादा गरीबी है। कोरोना जैसे महामारी में WHO ने बताया कि 47 लाख प्लस भारत की सरकार ने आंकड़ा छुपाने का काम किया। जो भारत की जो सरकार है, जो आंकड़ा देने का काम किया, उससे 47 लाख ज्यादा व्यक्ति की मृत्यु हुई। गंगा में जो लाशें तैरती हैं उसकी बात आज क्यों नहीं हो रही? कोरोना में इतने लोग मरे, उसकी बात क्यों नहीं हो रही? इतने लोगों ने रोजगार छोड़ दिया, 45 लाख से ज्यादा स्कूलें बंद हो गई हैं। वो स्टूडेंट्स, उन्होंने स्कूल छोड़ने का काम कर दिया। लोग 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। लोग, बच्चों ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी महंगाई की वजह से। तो इस पे आज क्यों नहीं बात हो रही? आज महंगाई पे बात होनी चाहिए, आज भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए, आज गरीबों को कहां रहने का सुकून मिलेगा उसकी बात होनी चाहिए। योगी सरकार लगातार गरीबों की आवाज पे बुलडोजर चलवाने का काम कर रही है, गरीबों के मकान को तुड़वाने का काम कर रही है। आज अगर आज उत्तर प्रदेश के व्यक्ति अगर कहीं बाजार करने जा रहा है तो घर आके देख रहा है कि उसका मकान बिना नोटिस के तोड़ दिया जा रहा है। अरे किस तरीके का न्याय है, किस तरीके का सरकार ऐसे चलाया जा रहा है? और इनके नेता मंदिर की बात करते हैं तो कभी कहते हैं राज ठाकरे मुंबई ना है, राज ठाकरे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र ना है। तो इसमें क्या जनता का कुछ भला है? यार, जनता का भला, आप देश के आप प्रतिनिधि हैं, आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि, आप अपने क्षेत्र की बात करिए, क्षेत्र के विकास की बात करिए। आप मंदिर मस्जिद में मत उलझिए, आप राज ठाकरे का नाम लेके उत्तर प्रदेश का मुद्दा मत भटकाइए। उत्तर प्रदेश का मुद्दा आज भी रोजगार का है, उत्तर प्रदेश का मुद्दा आज भी भ्रष्टाचार का है, उत्तर प्रदेश का मुद्दा आज भी अस्पताल का है। अयोध्या में जिस तरह से पूरा विवाद खड़ा हुआ है, दो दिन पहले भी ये बात आई थी कि 25% जो है राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है। अब ऐसे में अगर मंदिर बन जाता है तो वहां पर ये लोग, बीजेपी के लोग जो हैं, ये अपना ही मतलब सिस्टम पूरा चलाना चाहते हैं। पूरा किनको ये परमिशन देंगे, कौन वहां दर्शन करने ले जाएगा, तो ये सारा सिस्टम क्या बीजेपी को ही हाथ में रहेगा? बिल्कुल साहब, सरकार में आने के बाद, दूसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार में आने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये सोच उन्हें लगने लग गया है कि अब हम बपौदी हैं। उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जिस तरीके से हम चाहेंगे वो चलाने का काम करेंगे। और ये सत्य है, ये सरकार बनेगी, ये सरकार बन चुकी है, लगातार ऐसे काम करेंगे, क्योंकि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां जहां दंगा हुआ हो, आप वहां देखेंगे कि पुलिस के साथ ये भगवा गमछा लेके, लाठी लेके जनता को मारने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले गुंडे बन के पुलिस वालों के साथ मिलकर जनता को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, विपक्षियों को मारने का काम करते हैं। तो ये लगातार जनता को प्रताड़ित करने का काम करेंगे। इन्हें लगता है कि राम मंदिर इनकी बपौती है, उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर इनका राज हो गया है। ये पुलिस से बड़े पुलिस बनने का काम कर रहे हैं और जनता को ठगने का काम करें, जनता को पीटने का काम करें, खुलेआम गुंडागर्दी चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करने का काम करें। और ये मैं नहीं कहता, ये खुद योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो थाने और चौकी की दलाली करना छोड़ दें, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके कार्यकर्ता और नेता किस तरीके की भ्रष्टाचारी और दलाली करने का काम करते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर ब्रजभूषण जैसे सिंह जो कह रहे हैं, बीजेपी सांसद, अगर माहौल खराब होता है इसके बाद तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, इसकी जिम्मेदारी ऐसे ऐसे सांसद की होगी जो ऐसे बेतुकी बयान देने का काम करते हैं, जो जनता के दिल को तोड़ने का काम करते हैं। अरे हम गंगा यमुनी तहजीब के लोग हैं, हमें तो हर प्रांत को प्रांत से जोड़ना चाहिए। देश तो एक है, भारत एक है, आप अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों के मन में खंड खंड भारत को करने का काम करते हैं। आप ऐसे बयानबाजी करके महाराष्ट्रियों को बांटने का काम कर रहे हैं, बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को बांटने का काम करें, उत्तर भारत के लोगों को बांटने का काम करें। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ना देश में रोजगार बचेगा, ना विकास होगा। अच्छा, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्योंकि पड़ोसी जो देश है श्रीलंका के हालात जो है, बिल्कुल, तो अब वहां से वीडियो भी आ रही हैं और जग जाहिर हो रही है, तो क्या कहेंगे अभी? देखिए, जिस तरीके से आज हमारे देश की पटरी बन रही है, जिस पे हमारी देश की रेलगाड़ी चल रही है, वो सेम श्रीलंका के आधार पर चल रही है। अगर आप वो 2-4 साल पहले की वहाँ की खबरें उठा के देखेंगे तो जो आज भारत में हो रहा है वही श्रीलंका में होने का काम किया। आज महंगाई देखिए कितनी ऊपर चली गई, आज धर्म के नाम पे यहाँ लोगों को लड़ाया जा रहा है, युवाओं को धर्म के नाम पे दंगा करवाया जा रहा है, उनके हाथ में डंडे तलवार दिए जा रहे हैं। ये तमाम जो पार्टी के लोग हैं, ये जो ऐसे राष्ट्रभक्त बनने का काम करते हैं, जो धर्म के नाम पर दंगा करवाने का काम करते हैं, इसी तरीके से श्रीलंका में हुआ। और जिस तरह वहाँ भुखमरी हुई, वहाँ जागजनी हुई, वहाँ इमरजेंसी लागू करनी पड़ी, भारत का भी वही हाल होगा अगर जो देश के हमारे जो आका हैं, अगर वो नहीं सुधरे, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मुख्यमंत्री हैं तमाम ऐसे राज्यों के, अगर वो अपनी नीति को सही नहीं रखेंगे तो देश का जो आज हमारा जो देश का जो हाल है वो उसी तरह चला जाएगा जिस तरह हम श्रीलंका की ओर हैं। अगर आप GDP वगैरह देखेंगे तो उसमें हम कहीं ना कहीं हम उनके साथ जा चुके हैं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।